नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार करें अमनदीप का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। सर्चिंग अभियान पर संयुक्त पुलिस पार्टी निकली हुई थी। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के माड़ इलाके में मुठभेड़ जारी है। तो ये सुखद खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोनों ओर से अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के माड़ इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो नारायणपुर से खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। यानी बस्तर, नारायणपुर बस्तर का वो इलाका जो काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, अब धीरे धीरे यहां पर एक और सरकार के जो अभियान है, जैसे लोन वर्राटू अभियान, पुनर्नारकोम अभियान और इस तरह के कई अभियान में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल भी यहां पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। धीरे धीरे बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त होता हुआ। आपको बता दें, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि हम छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे और यह काम मात्र 2 सालों में हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बातें कही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था। विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और इस खबर पर चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा जुड़ गए हैं। बिंदेश, मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया है, और भी क्या कुछ अपडेट है इसमें, वो जानना चाहेंगे आपसे। जी, आज शाम 4 बजे की बात है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर में लगभग 2000 फोर्स को जिस प्रकार सर्चिंग अभियान पे लगाया गया था, बताया जा रहा है कि उनको पुख्ता इनपुट मिला था कि उस क्षेत्र में बड़े नक्सली लीडर होने की बात उन तक सूचना मिली है। और उसको सर्चिंग करते हुए उस क्षेत्र के चप्पा चप्पे पे जब उन्होंने सर्चिंग अभियान जारी रखा तो उनके साथ नक्सलियों का सामना हुआ। सामना में लगभग लगातार 1 से 1.5 घंटा तक फायरिंग चली। फायरिंग होने के बाद दोबारा नक्सलियों ने जब शांत होने के बाद अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर दागे गए उन पर। फिर उस क्षेत्र में कुछ समय तक रुका हुआ था मुठभेड़ रुकने के बाद सर्चिंग किया गया उस क्षेत्र में। सर्चिंग में उन्हें 3 नक्सली डेड बॉडी और 2 AK-47 भी बरामद हुआ है। जी, उस क्षेत्र के लिए अभी लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी रखा हुआ है। जी बिंदेश, दोनों तरफ से मुठभेड़ हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, क्या ये अभी भी हो रही है? 3 नक्सली अब तक ढेर कर दिए सुरक्षा बलों ने, अब क्या कुछ स्थिति है? और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम धीरे धीरे नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। बस्तर अब धीरे धीरे आतंक से मुक्त हो रहा है। बिंदेश जी, बिल्कुल। प्रदेश सरकार का जो नारा है कि 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करवाना है छत्तीसगढ़ में, तो उसको देखते हुए लगातार पुलिस फोर्स को उस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर भेजा जा रहा है, जहां नक्सलियों की उपस्थिति होने की बात लगातार हो रही है। उस क्षेत्र में लगातार रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क की भी लगातार चालू करवाया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में वहां के जो रहने वाले जो नक्सली हैं, ये इस बात से बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट साफ देखी जा रही है और नक्सलियों और पुलिस के बीच में ये घटना हो रही है और ये घटना अभी लगातार जारी हुआ है। अब शाम होने को है और शाम रात में अब कुछ समय के लिए रुका हुआ है, बताया जा रहा है। पर उस क्षेत्र में अभी भी सेफ नहीं है कि कभी भी बड़ा घटना और भी घट सकता है और नक्सली डेड बॉडी बढ़ने की भी चांस है। बिंदेश, मुझे आपसे फाइनल अपडेट चाहिए। मुठभेड़ अभी भी चल रही है क्या पुलिस और नक्सलियों के बीच? अभी क्या कुछ स्थिति है, अभी का ताजा घटनाक्रम बताएं।
जी बिल्कुल, इस वक्त भी उस क्षेत्र में गर्मा गर्मी है और रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। अब बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मुठभेड़ रुकी हुई है, क्योंकि जवान भी उस क्षेत्र में डटे हुए हैं और नक्सली भी, क्योंकि रात हो गई है। रात होने के कारण ये घटना ज्यादा बढ़ सकती है। जी, पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। विंदेश, मुझे लगता है कि सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से ताकत दे दी है, क्योंकि देखिए, आप पुनः नारकोम अभियान हो, लोन वर्राटू अभियान हो, ये अभियान से प्रभावित होकर नक्सली एक और समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उनको सुरक्षा बल अच्छी तरीके से सबक भी सिखा रहा है बस्तर में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार का अभियान पूरे बस्तर में चालू किया गया है, पूरे नक्सलवाद को साफ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ठान रखा है, और ये अभियान उनके लगातार जारी रहेगा जब तक नक्सलवाद खत्म ना हो। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया बिंदेश। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा जुड़े हुए थे। अभी भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, और हमारे सुरक्षा बलों ने अब तक 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया और उनसे कई हथियार भी बरामद किए हैं। और सुकमा से खबर है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अभी पहली खबर हमने आपको नारायणपुर से बताई थी। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी शोर सुकमा से आपको बता रहे हैं। पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहली खबर में मैं अपने सहयोगी बिंदेश पात्रा से बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा था कि लोन वर्राटू अभियान हो, पुनः नारकोम अभियान हो या नियत निल्लानार योजना हो, लगातार इसी अभियान से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और इसकी वानगी सुकमा में भी देखने को मिली। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली। एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और नियत निल्लानार योजना से प्रभावित हुए हैं ये नक्सली। सीआरपीएफ वाहिनी का विशेष योगदान रहा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुकमा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नियत निल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ वाहिनी का विशेष इसमें योगदान रहा। तो सुकमा से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी शोर है, और यहां पर नक्सली, एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इधर राजधानी रायपुर के संतोषी नगर स्थित श्रद्धानंद आर्य स्कूल के पास नगर निगम पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच झड़प हो गई। दरअसल रायपुर नगर निगम की टीम अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया, और रायपुर नगर निगम की टीम सड़क पर बने अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को रोककर उस पर चढ़कर प्रदर्शन किया। रायपुर के संतोषी नगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो रहवासी है वो बुलडोजर पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है कि नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची। नगर निगम का कहना है कि यहाँ पर जो बनाया गया है मकान वो सड़क पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बुलडोजर है वो चला दिया है। रहवासी जो है बुलडोजर पर बैठे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम इनसे बात करेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर खड़ा है, अभी बैठे हुए थे आप लोग इस पे? इसलिए बैठे थे क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा घर तोड़ डाला। पूरा लेटरिन बाथरूम का भी कोई आदेश नहीं था, सिर्फ दुकान का शटर का आदेश था, और इन्होंने अवैध रूप से पूरा तोड़ डाला। मेरा पूरा लेटरिन बाथरूम सब तोड़ डाला, और इन्होंने यही कहा कि इसका पूरा सीढ़ियाँ टूटेगा, जो कि सीढ़ियाँ नहीं टूटा है। मेरा पूरा टूटा है, लेकिन उसका बिल्कुल भी नहीं टूटा है। अब मेरी आपसे यही दरखास्त है कि कृपया इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे अचानक से बुलडोजर हटाया जाए। वही विषय है कि जब कार्रवाई दोनों को नोटिस तामील की गई है, तो कार्रवाई एक पक्ष क्यों हो रही है? इनका कहना है कि ये जो घर बना था वो ये जो है पूरी नजूल में घर बना हुआ है, छज्जा और गली का विवाद है, वहां पर बाथरूम बना हुआ था,
उसी को लेकर इन लोग के बीच में सुलह होने के लिए निगम ने पर्याप्त समय दिया था। मगर तो तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा दूं। कुछ देर पहले का ये दृश्य था कि लोग यहाँ पर बुलडोजर के ऊपर बैठे हुए थे और अभी भी यहाँ पर जो महिला है वो अड़ी हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका मकान जो है वह तोड़ दिया। लगातार यहाँ पे जो एक गहमा गहमी का माहौल है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थानीयों ने बुलडोजर को रोका हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी है जो नजर आ रही है। लगातार नगर निगम कई जगहों पर अपनी कार्रवाई जो है वह करती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजधानी रायपुर में जो एक भारी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। नगर निगम की टीम पहुंची हुई है, टिकरापारा थाने के लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय जो है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और बुलडोजर के सामने अड़ गए हैं कि अभी जो है ये नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका घर जो है वो तोड़ा गया है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, क्योंकि उनसे सीधे बात करें। पहुंचे हुए थे आप लोग यहाँ पर बुलडोजर रोक, ये बताइए क्या हो गया? नगर निगम से पूछो ना क्या हम अभी बुलडोजर रोकवा रहे थे आप? नहीं हम लोग नहीं रुकवाए हैं, और नगर निगम वाले लोग बोलिए, नगर निगम से बात कर लीजिए। वो स्थानीयों से बात करते हैं। किसी ने नहीं रोका मेरा बाथरूम टूटने से, सब देख रहे थे, लेकिन ये छज्जा के लिए कोई नहीं बोल रहा है। छज्जा के लिए मीडिया आया था जो हस्तक्षेप कर रहा था, जो इनके साथ नोटिस मिला था इस लड़की का सिर्फ दुकान तोड़ने का, बाथरूम तोड़ने का नहीं था। लेकिन पहले बाथरूम तोड़ा गया, बाद में दुकान तोड़ा गया। लेकिन उस लड़की बाजू वाले का छज्जा और सीढ़ी तोड़ने का आदेश था, लेकिन उसका दोनों का नहीं तोड़े। और अभी से 3 घंटा हो चुका है, जेसीबी रोका गया, काम रोका गया। बोले जब से बोले जा अधिकारी आ रहे, लेकिन 3 घंटे से अधिकारी रायपुर से संतोषी नगर नहीं आ पाया अभी तक। लगातार विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर। इधर कोंडागांव के साप्ताहिक बाजार में फैली गंदगी की खबर को एशियन न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद कोंडागांव नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और सोमवार सुबह से ही साप्ताहिक बाजार स्थल पर सफाई अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर एशियन न्यूज के संवाददाता ने नगर पालिका के सीएमओ दिनेश डे से बातचीत की है। इस वक्त मैं कोंडागांव के बाजार स्थल में खड़ा हूं, जहां पे कल सफाई न होने का जो समाचार था एशियन न्यूज के द्वारा बढ़ चढ़ के लगाया गया था, जिसके बाद आज नगर पालिका पहुंची है यहाँ और सफाई कार्य करवा रही है। इस वक्त मेरे साथ नगर पालिका के सीएमओ भी मौजूद है, जो यहाँ पे स्वयं खड़े होके सफाई करवा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण था कि यहाँ जो सफाई था जो नहीं हो पाया अब तक। जी महोदय, अब तक सफाई नहीं हुआ था यहाँ, क्या कारण था कि सफाई नहीं हो पा रहा था? नहीं सफाई हो गया था, झाड़ू लग गया था, लेकिन क्या थोड़ा डम हो गया था। और कुछ बाजार वाले जो सब्जी मार्केट वाले, होटल वाले लोग उसको डम कर दिए थे। तो कल मैंने 20 लोगों को फाइन किया जिन्होंने यहाँ डम कर दिया था। झाड़ू लगा था, लेकिन डम लेबर स्ट्राइक होने के कारण कैसा उठ नहीं था। जी, किस कार्रवाई के अलावा और किस प्रकार की कार्रवाई जो है किया जाता है व्यापारियों के ऊपर जो यहाँ पे जो गंदगी फैलाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने 20 लोगों के ऊपर कल रसीद काटा जिन्होंने कचरा ऐसा डाल दिया था। उनको एक चेतावनी दिया है कि आगामी समय ऐसा करेंगे तो अपना जो भी अपना नगर पालिका अधिनियम 1961 पर कार्रवाई की जाए। जी, इसके अलावा भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई थी, जहाँ पे झिल्ली को लेकर भी चर्चाएं हुई थी कि कैसे भी करके झिल्ली जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करना है। इसमें नगर पालिका क्या किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? ये हमने इनको एक समझाइश के तौर एक बैठक रखा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने सभी ने अपनी सहमति दी है कि 50 माइक्रोन से कम वाली जो झिल्ली है जिसको अप्रूव किया गया उसी का यूज करेंगे, अपन नहीं करेंगे आगामी समय में, ताकि किसी प्रकार का वो मतभेद ना बने अपने प्रशासन और उनके खिलाफ। तो उन्होंने सहमति दी है। जी, इसके अलावा स्वच्छता ही पखवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है। नगर पालिका जो है कोंडागांव की नगर पालिका सबसे आगे आके खड़ी है कि वो सबसे अच्छा बेहतर सफाई करके दिखाएगी। इस पे किस प्रकार की जो है काम कर रहा है नगर पालिका? ये हमने पूरे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्लान किए हैं, उसी तरह हम कर रहे हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है और अपन पूरा जो रोस्टर बना उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खबर का असर होते हुए दिखाई दे रहा है और इस वक्त सफाई अभियान भी शुरू है और जिसके बाद नगर पालिका कोंडागांव के बाजार स्थल में पहुंची और यहाँ सफाई कर रही है। कोंडागांव से एशियन न्यूज के लिए बंकिम साना की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मरवाही में 4 धाम यात्रा के नाम पर 1,35,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 4 धाम यात्रा कराने के नाम पर प्रांजुल सिंह ने अलग अलग किस्तों में यूपीआई पेमेंट से लिया। पेमेंट लेने के बाद प्रांजुल सिंह अपने रीवा स्थित ऑफिस को बंद करके मुंबई फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ये बरवाही थाना क्षेत्र के एक पीड़ित हैं जिनको मोबाइल पर फ़ोन आया था कि शुभ यात्रा के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि 4 धाम की यात्रा करवाता है और इनसे UPI का नंबर दिया गया जिसमें इनके द्वारा पैसे जमा किए गए। इनके कुछ अन्य जो सहयात्री थे और परिवार के सदस्य थे उन लोगों के 1 लाख लगभग 35-38 हज़ार रुपये इनके खाते में इन लोगों ने डलवाया और उसके बाद में फिर पता चला कि ये जो है अपना ऑफिस बंद करके चला गया है। तो अभी इनका जो बैंक डिटेल्स हैं उसके आधार पर हम लोग इनको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ये क्लियर होता है उसके बाद फिर हम लोग टीम भेज करके इनको गिरफ्तारी करने के लिए भेजेंगे। इधर महासमुंद जिले में आबकारी टीम ने दबिश देकर 825 लीटर शराब और 6,600 किलो महुआ जब्त किया है। जब्त शराब और महुआ पास की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें आबकारी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके बाद आबकारी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरेला में 11 अगस्त से लापता नाबालिग लड़की का पुलिस 40 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे नाबालिग के परिजन काफ़ी परेशान हैं, जिसकी तलाश में साइबर सेल और पुलिस जुटी हुई है। वहीं एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने बताया कि जिले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आईजी और एसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्पेशल टीम बनाकर गुम बालिकाओं की पतासाजी के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जी अभी आपके द्वारा जो प्रकरण बताया जा रहा है उसमें हम लोगों ने 363 का अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और साइबर सेल के माध्यम से हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों के साथ संपर्क स्थापित करें जिससे हम उनका पता कर सकें। और इसके साथ ही साथ अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और आईजी सर और एसपी मैडम के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इसके तहत भी हम लोग सभी मामले जितने भी हैं यहाँ पे लंबित उन सभी में हम लोग अभी विशेष प्रयास कर रहे हैं। जो भी जहाँ कहीं पर भी विवेचना में कुछ कमी रह गई है, जाँच में कुछ कमी रह गई है, उन सबको पूरा करते हुए अलग अलग टीम बना करके अभी हम लोग जो गुम बालिकाएँ हैं उनके संबंध में हम लोग अभी दस्तयाबी का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट डलवाया हूँ, FIR करवाया हूँ। मेरे को मैंने कोई सूचना नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ गया हूँ कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने के लिए, तो आवेदन दिया हूँ और उसके बाद में अपन लोग फिर SP मैडम के पास भी गया हूँ। उसके बाद फिर ये साइबर वाले के पास भी गया हूँ। अपन मने की न्यूज़ नहीं कहीं पास मिल रहा है मेरे को। इधर ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक मरीज ने बताया कि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरी पर्ची फाड़ दी। बदतमीजी करते हुए डॉक्टर ने भगा दिया और दोबारा लाइन में लगने की बात कही। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि पर्चा उन्होंने नहीं फाड़ा बल्कि खुद मरीज के खींचने से फट गया। बिना लाइन के अंदर घुस गया था पूरा पेशेंट, तो हमने उससे इतनी रिक्वेस्ट करी थी प्रॉपरली कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, पर्चा जमा कर दीजिए, मैं एंट्री कर दूंगा। तो वो धौंस देने लग गया मुझे कि तुम दलाली करते हो यहाँ पे, और पर्चा छीन के ले गया। छीनने में मेरा हाथ की उंगली उसमें आ गई, वो फट गया पर्चा और वो बाहर लेके पुलिस वाले को बुला लिया उसने। उनका नाम मुझे पता नहीं पुलिस वाले का। वो आके फिर हमारे सीनियर डॉक्टर्स को दलाल के जा रहे हैं कि तुम दलाली करते हो यहाँ पे, ये करते हो। वो जो पुलिस वाले आए थे SI साथ में 2 स्टार वाले, वो आके ये चीज़ हुई है। उनको बिल्कुल भी अंदर से पेशेंस नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 230 की एंट्री हो चुकी है अभी और अभी आधा घंटा और बचा है। जबकि मैं पहले से लाइन में लग के वहाँ तक गया था, अंदर पर्चा जमा किया तो पता नहीं कौन से फ्रस्ट्रेशन में बैठे थे और पर्चा फाड़ के फेंक दिया। बोल दिया दूसरा पर्चा बनवा के लाओ और दोबारा पीछे से लाइन में लग के आओ तब दिखाएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात किया तो अब कोई दिक्कत नहीं, वो देख रहा है आराम से। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पकड़े गए सभी 6 आरोपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपी टेलीग्राम पर जॉब टास्क का झांसा देकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ATM कार्ड, बैंक पासबुक, सिम कार्ड और कई मोबाइल बरामद किए हैं।
के माध्यम से पार्ट टाइम जॉब ऑफर करके ठगी करने वाले एक तरीका भी बहुत चल रहा है। उसमें एक केस ग्वालियर क्राइम ब्रांच साइबर सेल में रजिस्टर हुआ था। उसमें फरियादी बलविंदर सिंह दिलन है, उनके साथ 9,45,000 का फ्रॉड हुआ था। उसके विवेचना में एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट अपने सामने आया। उस बैंक अकाउंट के अराउंड हमने इन्वेस्टिगेशन की, ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया है। 6 में से एक जो प्राइवेट बैंक है, फेडरल बैंक ग्वालियर के जो खाता जहाँ खुला है उसके ही कर्मचारी है, उनके द्वारा ये जो पैसे ठगी का राशि मैनेज करने में जो अकाउंट्स खुला जा रहा है, उस अकाउंट खोलने में या उस पे पुलिस से बचने के लिए मदद कर रहा था, तो उनको भी हमने आरोपी बना दिया, उसको भी जेल भेज दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।